एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी क्लास 12 की चैप्टर 4 की, उसका जो 16 क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे लास्ट की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लेना और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 में उसने क्या बोला है हमसे, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें ये जो फॉलोइंग इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखो हमें इक्वेशन जो है वो गिवन है और हमने जैसे 4.6 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चेंज कर रखी है इक्वेशंस में। वहाँ पे सिर्फ यहाँ पर 2x 3y 10z इस फॉर्म में दिया होता था, यहाँ पर इसने 1/x की फॉर्म में दे रखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आपको बताती हूँ इसे आपको कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो भी हमें ये 1/x 1/y 1/z ये दे रखा है ना, इसे हम कोई और टर्म मान के चल लेते हैं, यानी कोई और अल्फ़ाबेट। यानी कि यहाँ से सबसे पहले आप लेट कर लो कि जो 1/x है उसे हमने p माना है, 1/y को q लेट कर लेते हैं और ऐसे ही 1/z को r लेट कर लेते हैं, जिससे क्या होगी ये इक्वेशन नॉर्मल सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अब हमने लेट कर लिया तो यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ क्या आएगा 2 और 1/x की जगह p पुट किया है इसलिए 2p, प्लस में ऐसे ही यहाँ पर 1/y की जगह पे q इसलिए 3q, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा 10r इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 4p माइनस में 6q प्लस में 5r इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही 6p माइनस में प्लस में 9q माइनस में 20r इज इक्वल्स टू 2 हो गई। अब ये हो गई बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हमने 4.6 में की थी, नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म में हो गई। ये बस हमने ऐसे ही पुट किया है ताकि हमारी इक्वेशन जो है सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाए, बस इसलिए हमने किया है। तो देखो इसमें हमें हमारा फॉर्मूला हम क्या लेकर चलते हैं, ax इज इक्वल्स टू b होता है और हमें यहाँ पे नॉर्मली x की वैल्यू निकालनी होती है इस x की। तो हम कैसे करते हैं, इस a को उधर लेकर जाते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, a इनवर्स b आता है। ठीक है, 4.6 इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स आपको 4.6 एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से करनी होगी। अगर आपने वो अच्छे से नहीं की है तो एक बार जाकर आप मेरी वीडियो को देख लेना, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी हैं उन्हें देख लेना। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो वो वहाँ से आप 4.6 जो है वो अच्छे से देख लेना, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या हो जाएगा, a इनवर्स b के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से मैंने a को इधर लेकर आ गई तो यहाँ से ये a इनवर्स हो जाएगा। अब देखो a इनवर्स का फॉर्मूला बस हमें पुट कर देना, a इनवर्स की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो a इनवर्स क्या होता है हमारे पास, 1 में डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ a ये होता है। तो बस अब हमें a इनवर्स चाहिए, b तो हमारे पास ये होता है। यहाँ से सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो जो हमारे पास p q r इनके साथ जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, a होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम a लेट कर लेते हैं कि a हमारा क्या है 2 3 10 2 3 10 और ये 4 माइनस 6 5 4 माइनस 6 और 5 ऐसे ही 6 9 माइनस का 20, ये तो हमारे क्या हो गए a हो गए। ठीक है, ऐसे ही x हमारा क्या है, जो हमारे कॉफिशिएंट होते हैं, जो हमारी टर्म होती है जैसे p q r, ये हमें निकालनी है। तो इसलिए ये क्या है p q r। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाओ b हमारे पास क्या होता है, जो ये RHS की साइड होता है, तो b हमारा ये हो जाएगा 4 1 और 2। ठीक है, हो गया ये रहा a, ये रहा x और ये रहा b, ये तीनों हो गई हमारे पास। अब हमें a पता है तो इस a की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a और एडजॉइंट a, ताकि इन दोनों वैल्यू को पुट करें तो हमें a इनवर्स मिल जाए। तो देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या आती है। तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्व करने पर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जो है वो 1200 आती है। मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखी है, आप एक बार खुद से कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, इतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आते हैं हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a के लिए हमें हमारी सारी टर्म निकालनी होती है, a11 a12, तो वो निकाल लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने सारी टर्म निकाल ली, यहाँ से सारी टर्म निकाल के ये हमारी टर्म आई है, तो ये सारी मैंने टर्म लिख दी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें एडजॉइंट a निकाल लेंगे हम इससे। तो सबसे पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, 75 110 72, ये है 150 माइनस का 100 0, यहाँ 75 यहाँ 30 और माइनस का 24। अब क्या कर देना है इसका ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दो,
75 110 72, 150 माइनस का 100 और 0, और यहाँ आएगा 75 30 और माइनस का 24। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। ये हमारी एडजॉइंट ए आ गई और यहाँ हमारे पास डिटरमिनेंट ए आ गया। तो यहाँ से हमारे ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 में डिटरमिनेंट ए होता है यानी 1 में 1200 मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए की ये पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आएगी 75 150 75 110 माइनस का 100 और 30 72 0 माइनस का 24। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला था x = ए इनवर्स बी। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देनी है और बी की वैल्यू, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ से x ये रहा, ए इनवर्स की वैल्यू हमारी ये है, तो ये पूरी वैल्यू पुट कर दो। 1/1200 75 150 75 110 माइनस का 100 30 72 0 माइनस का 24। ठीक है, अब देखो b हमारा क्या था, यहाँ से देखो b हमारा ये दे रखा है, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ b हमारा हो गया 4, यहाँ 1, यहाँ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ 1/1200 तो एज इट इज़ रहने देंगे और इसे सॉल्व कर लेते हैं, इस पूरे को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, जब हमने इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म आई है। इन सबको अब क्या कर देते हैं, ऐड करके यहाँ पर हम लिख देते हैं और फिर उसे 1200 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ऐड करके लिख दिया है, तो यहाँ पर आया 600, यहाँ आया है 400 और यहाँ क्या आया हमारा 240। ठीक है, अब देखो बस अब क्या करना है, इस 1200 को इससे हमें डिवाइड कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, x = अगर 600 को 1200 से करेंगे तो 2 पे यानी 1/2, यहाँ 400 को 1200 से डिवाइड कर देंगे तो 1/3, और यहाँ 240 को इससे कर देंगे हम, तो यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा 1/5। ठीक है, 240 को 1200 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1/5। तो ये आ गई हमारे पास। अब हमारा x क्या था, PQR ये थी, तो ये इसके इक्वल चलेगा हमारे पास 1/2 1/3 और 1/5 के। तो यहाँ से देखो p की वैल्यू हमारी क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 1/2, q की वैल्यू आ गई है 1/3 और r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/4। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो PQR तो आ गया, पर हमें PQR नहीं चाहिए था, हमें XYZ चाहिए था, जो हमने लेट किया था, अब उसी फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो देखो हमारा 1/x जो है वो p था, तो इसलिए यहाँ से हमारी 1/x है। तो यहाँ से देखो ये 1/x हमने p लेट किया था ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ऐसे ही हमने q किसे लेट किया था, 1/y को लेट किया था, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और यहाँ पर हमने r को क्या लिया था, हमने 1/z को हमने r पुट किया था, तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बस यही सॉल्व करना था हमें, x y z की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5। ये तीनों वैल्यूज हमारी आ गई। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था आपको सॉल्व, तो इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी जो है वो ए पी में है, देन जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है, यानी जो ये दे रखा है डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, हम चेक करेंगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वाला आंसर जो है वो सही आ रहा है। तो देखो डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हम इसमें क्या लगाते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन लगाते हैं, 1 1 1 0 1 0 0 ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर उसने ना एक टर्म बोली है, ये क्या है ए बी सी, ये हमारे पास क्या है ए पी में है। तो देखो अगर उसने यहाँ पर इन तीनों टर्म को बोल दिया है कि एपी में है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी एपी की बात आती है, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो आपको पता ही होगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हमें 3 टर्म दी होती है तो इसमें से जो एक टर्म होती है वो 2 के सम के बराबर होती है। मतलब कि हमारे पास ए बी सी है, तो इसमें से जो हमारा बी होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी। ये क्या होता है, रूल होता है किसका, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ से b को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये वाली जो रो है R2, इसमें यहाँ पर b आ रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, a प्लस सी पुट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले हम यही करते हैं, यहाँ से देखो x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 2a एज इट इज़,
यहाँ से x+3, x+4 और x+2 b की जगह पर क्या पुट कर देना है, a+c, क्योंकि उसने बोला है ये AP में है इसलिए x+4, x+5 और यहाँ x+2c एज दिस। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब देखो, अब हम ऑपरेशन लगाते हैं। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पर आप ऑपरेशन ये लगा सकते हैं कि अगर R1 ले, हम R1 में से माइनस कर दें R2 को, एंड R3 में से R3 में और R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में माइनस कर दें हम R2 को, तो यहाँ से हमारा 1 1 1 बनेगा। ठीक है, तो देखो कैसे बन रहा है। यहाँ से देखो क्या लगाया हमने, R1 माइनस R2, तो R1 हमारा ये रहा x+2, मैं आपको यहाँ करके बता रही हूँ, x+2 माइनस में R2 यानी माइनस में ये माइनस का x माइनस का 3, तो देखो प्लस का x माइनस x कैंसिल आउट, 3 में से 2 गए तो यहाँ माइनस का 1, ऐसे ही इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो x कैंसिल आउट और 3 में से 4 गए तो यहाँ भी माइनस का 1, ऐसे इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो ये क्या है, x+2a और ये इस वाली टर्म को माइनस में x, और ये क्या है प्लस का 2a प्लस 2ac, तो यहाँ तो माइनस है तो यहाँ माइनस का 2a माइनस का 2c, तो देखो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, प्लस का 2a माइनस का 2a ये भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस का, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर जो b है यहाँ b नहीं, यहाँ पर 2b होता है, मतलब इस b का ट्वाइस जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, यही होता है ना, मैंने गलती से लिख लिया, इसे आप सही कर लेना। तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a+c, इसलिए जब हम यहाँ माइनस करेंगे R1 माइनस R2, R1 क्या है हमारे पास, ये रहा x+2a, और R2 क्या है हमारे पास, माइनस का x माइनस a माइनस c, तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, 2a में से a गया तो यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस का c, तो यहाँ क्या आ गया हमारा a माइनस c। अब R2 तो एज इट इज़ है, तो R2 का एज इट इज़ लिख देते हैं, और यहाँ x प्लस a प्लस c। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, R3 माइनस R2 करना है, यहाँ है R3 और ये है R2, तो R3 में से R2 को माइनस करो, x में से x क्या तो कैंसिल आउट, 4 में से 3 गए तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ऐसे ही x कैंसिल आउट, 5 में से 4 गया तो यहाँ भी 1, ऐसे ही इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे x+2c माइनस में x माइनस में a माइनस में c, तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, 2c में से c गया तो c माइनस में a, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा c माइनस a आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना हो गया, अब हमारा 1 1 तो बन रहा है, अब हमें क्या बनानी है, 0 बनानी है। ठीक है, तो देखते हैं 0, तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, और R1 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम R1 प्लस R3 कर दें। तो देखो अगर हमने R1 और R3 को ऐड कर दिया तो यहाँ -1 + 1 0, यहाँ भी -1 + 1 0, तो 2 0 बन जाएंगे। अब देखो हमारा क्या आता है, तो यहाँ से R1 में अगर हमने ऑपरेशन लगाया तो -1 + 1 यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ -1 + 1 ये भी क्या आ जाएगा 0, और यहाँ देखो a माइनस सी, यहाँ पे क्या है c माइनस ए, तो प्लस का a माइनस ए कैंसिल आउट, माइनस का c प्लस का c कैंसिल आउट, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। जब हमने R1 और R3 को ऐड किया तो यहाँ भी क्या आ गया 0। अब R2 R3 को एज इट इज़ लिख देते हैं, x+4 x+a+c, यहाँ 1 यहाँ भी 1 और यहाँ c माइनस में a। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया, हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमारा R1 है, R1 के जो सारे एलिमेंट आप देख रहे हो, सारे के सारे एलिमेंट क्या आ गए हैं, 0 0 आ गए हैं सारे। तो जब भी हमारे पास डिटरमिनेंट का ये रूल होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी पूरी कंप्लीट रो और पूरी कोई भी कॉलम, उसके अगर सारे एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0। तो यहाँ से अगर R1 0 है, इसका मतलब क्या है कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, इसलिए हमने इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या पुट कर देना है 0। हेंस इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है वो कि इफ़ x y z आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है, इसका जो इनवर्स है वो क्या होगा हमारे पास, उसकी वैल्यू हमें बतानी है इसके इनवर्स की। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए।
तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम और निकाल लेंगे। तो हमें ए गिवन ही है तो इसकी ए की हेल्प से डिटरमिनेंट ए निकल जाएगा और एडजॉइंट ए भी निकाल लेंगे। तो देखो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से देखो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये रहा, हम R1 को एक्सपेंड करें तो ये रहा हमारा x। अब इसके रो कॉलम को अगर ये रो कॉलम इसके हाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा YZ, ठीक है। और बाकी तो ये दोनों जीरो ही हैं, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई डिटरमिनेंट ए की XYZ, ये आ गया हमारा क्या डिटरमिनेंट ए। अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं अपना एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए के लिए हम अपनी सारे एलिमेंट निकाल लेते हैं कि एलिमेंट सारे हमारे क्या आ रहे हैं। तो देखो आगे, तो देखो स्टूडेंट्स हमारे सारे एलिमेंट मैंने निकाल लिए। तो यहाँ से हमारे पास इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू ये आ रही है। अब सिंपली इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा, YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आया, YZ 0 0 0 XZ 0 और 0 0 XY, ठीक है। ये आ गई हमारी क्या एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब देखो तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, XYZ। तो यहाँ से XYZ लिख दिया और यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY, ठीक है, ये हो गया। अब देखो XYZ को इन सारे एलिमेंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं अंदर ले जाके। तो YZ को इससे करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/x, यहाँ तो 0 0, यहाँ भी 0। XZ को इस 1/x YZ से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, x और z तो कैंसिल आउट, बचेगा क्या 1 अपॉन में y, और यहाँ 0 0 0। ऐसे ही यहाँ पर इसे से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में z, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास इतना, ये हमारी क्या हो गई, ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। तो अब देखो यहाँ से इसे हम ये भी लिख सकते हैं, 1/x को हम लिख सकते हैं x का इनवर्स, बात तो वही है 1/x है। तो इसे मैंने x इनवर्स लिख दिया, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने इसे बस क्या लिख दिया, x इनवर्स। तो ये 0 ये 0 ये 0। ऐसे ही 1/y को भी हम लिख सकते हैं y इनवर्स 0 0 0, और ऐसे ही 1/z को भी हम क्या लिख सकते हैं, z का इनवर्स। तो ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट्स, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। यही उसने हमसे पूछा था फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 18 में। तो यहाँ से देखो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ये ए होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या बोला है उसने कि लेट ए जो है वो हमें गिवन है, ए उसने हमें दे रखा है मैट्रिक्स की फॉर्म में, वेयर जो थीटा है वो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू 0 से 2π के बीच में लाई कर रही है। देन तो इसके बाद हमें बतानी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट ए जो है उसकी वैल्यू निकालनी है कि उसकी वैल्यू हमारी किसके कहाँ पर लाई करेगी, मतलब क्या आएगी, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ से देखो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये 1 एज इट इज़। अब इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेते हैं तो यहाँ से 1 ये माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब ऐसे ही इसके लिए करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन थीटा, और देखो इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर अब ये हमारे पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पर प्लस का 1। अब इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इससे कर देंगे तो यहाँ प्लस का 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये पूरी टर्म तो हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ भी इसको 1 से कर देंगे तो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यानी कि ये कितना हो गया 1 और 1 2 प्लस में यहाँ पर हमारे पास सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कर लेना, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 और 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो ये हमारी क्या आई है, अभी तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पर एक न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालनी है हमें, तो ये अभी न्यूमेरिकल फॉर्म में आई नहीं है, तो अभी हमें देखना है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या आती है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू डायरेक्टली निकाली है। अगर आप चाहो तो इसमें कोई भी ऑपरेशन लगाकर 1 0 0 बनाकर उसके बाद भी इसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, वो भी सेम ही आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने तो डायरेक्टली कर लिया, आप ऑपरेशन कोई लगा के भी कर सकते हो। तो उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पर। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है, यानी वो 0 हो सकती है, पाई हो सकती है, 2 पाई हो सकती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ये हो सकती है ना। तो यानी कि देखो, अगर मैंने इस वाली में अगर यहाँ पर पुट कर दूँ मैं 0, यानी यहाँ पर मैंने डिटरमिनेंट ए लिया, यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू क्या ले ली है, 0 ले ली है। तब देखो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर साइन 0 पर क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए 2 को 1 से कर देंगे तो 2, यानी कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू एक बार क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखो और मैं क्या ले सकती हूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं π/2 ले लूँ, 3π/2 ले लूँ, वो सारी वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही है ना, सारी की सारी। तो मैंने यहाँ से मान लो थीटा की वैल्यू π/2 ले ली, क्या ले ली मैंने, थीटा की वैल्यू π/2 ले ली। ठीक है, हम कुछ भी ले सकते हैं, सो ऑन आगे भी 2 पाई तक। तो मैंने यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या ले ली है, π/2 ले ली है। तो यहाँ से जैसे ही अब हमारे पास यहाँ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू देखते क्या आएगी, तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस में साइन 90 पर क्या होता है, 1 होता है, तो इसमें यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा 1 और 1 2 2 2 जा 4, यानी हमारी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो डिटरमिनेंट ए है उसकी वैल्यू 2 से 4 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने इक्वल टू का साइन बोला, इसलिए ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, 2 से 4 के बीच में लाई कर रही है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसका करेक्ट जो ऑप्शन वाला आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी एंड हो गया। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पूरी एक्सरसाइज, ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी चैप्टर 4 की, वो कम्प्लीटली डिस्कस कर ली है। इसके सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। And thanks for watching my video.